कोरोना की नई दवाई, ठीक है, कई लोग इसे रामबाण भी कह रहे हैं, ठीक है, कि कोरोना के लिए एक रामबाण साबित होगा। अब कैसे रामबाण साबित होगा इसके बारे में तो हम आगे देखेंगे। बिफोर दैट इस नई दवाई का नाम है 2DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। हम में से, आप में से लगभग सभी लोगों ने अपने जीवन काल में, है ना, कभी न कभी ग्लूकोज जरूर लिया है। ग्लूकोज जो कि एक्चुअली होता है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, C6H12O6। डी ग्लूकोज या ग्लूकोज डी के नाम से ये मार्केट में काफ़ी सस्ते में उपलब्ध होता है, पाउडर के फॉर्म में आता है, पानी में मिलाकर इसे पिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं। तो इस सामान्य ग्लूकोज में और इस ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? सामान्य ग्लूकोज में दूसरे कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसे रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन से। इस वीडियो में मैं आपको इस दवाई के बारे में सारी जानकारी दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगा, कोरोना से बचने के तरीके, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न है उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जनरली मैं वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं, पर ये वीडियो सभी के लिए है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो आज सुबह से हमारे दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए, एक सामान्य जो ग्लूकोज है जिसके दूसरे नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल या OH समूह होता है, जिसे हाइड्रोजन से रिप्लेस करने पर आपको प्राप्त होता है C6H12O5, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का। अब इन दोनों में अंतर को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये समझिए कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज को एक सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करती हैं। और ऊर्जा उत्पादन में पहला जो चरण होता है, पहला स्टेप होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना, ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। वीडियो को मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम व्यक्ति को भी ये समझ में आ जाए। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है पहला स्टेप, और उसके बाद आगे के स्टेप्स भी होते हैं जिससे ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि ऐसा हो कि ग्लूकोज का आगे ग्लाइकोलिसिस ही ना हो पाए, अगर एक ऐसे प्रकार का ग्लूकोज जिसकी ग्लाइकोलिसिस ही ना हो, तो आगे के स्टेप भी नहीं होंगे और वो सेल, ठीक है, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस कोशिका को या सेल को दिक्कत होगी। तो इसका अध्ययन किया गया था, इसकी स्टडी की गई थी, जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, ठीक है, इसको कैंसर सेल या ट्यूमर सेल पे स्टडी किया गया था। कैंसर सेल या ट्यूमर सेल ऐसे सेल होते हैं जो ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, तो डेफिनेटली एक सामान्य सेल या सामान्य कोशिका की तुलना में वो ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज की जगह पे उन्हें दिया गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को भी उन्होंने ज़्यादा अपटेक किया, लेकिन आगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं हुई। तो इसका उपयोग, इट कैन बी यूज फॉर द थेरेपी ऑफ कैंसर, यू कैन से थेरेपी ऑफ ट्यूमर। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्लिनिकल ट्रायल इसका पूरा हो चुका है, बट कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसर सेल के ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, रोक सकता है, तो कैंसर की थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। फिलहाल DRDO ने DRDO दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कोरोना के सेकेंड वेव में, आप सभी जानते हैं कि भारत में भी कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है और दूसरा लहर समाप्त हुआ भी नहीं है, और तीसरी लहर की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। आज देश में 9 मई को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कंडीशन ये है कि प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने आसपास स्थिति देख ही रहे होंगे कि स्थिति काफ़ी भयावह है, काफ़ी खतरनाक है। तो सेकेंड वेव के इस खतरनाक, इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इस ड्रग, इस दवाई की एमरजेंसी यूज़ के लिए या एमरजेंसी यूज़ प्रोटोकॉल के तहत इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। इस दवाई को उपयोग किया जा सकता है। तो इसके 3 ट्रायल पूरे हो चुके हैं, इस दवाई के 3 ट्रायल पूरे हो चुके हैं कोविड पेशेंट में। तीनों ट्रायल में ये दवाई सक्सेसफुल रहा है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, वो मरीज हैं, उनमें रिकवरी फास्ट हो रही है। ये दवाई देने के बाद उनमें रिकवरी फास्ट हो रही है, और उनकी ऑक्सीजन पे निर्भरता, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, ठीक है। सेकेंड ट्रायल में इस दवाई को लगभग 110 पेशेंट पे ट्राई किया गया था, ठीक है। तो उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया और फास्ट रिकवरी देखी गई। इसके बाद थर्ड ट्रायल में, ठीक है, लगभग
6 हॉस्पिटल में, 6 हॉस्पिटल में, और उसके बाद 11 हॉस्पिटल में इस दवाई का ट्रायल किया गया है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। मतलब इतने ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इस दवाई को, दैट इज़ कॉल्ड 2DG, इसको कोविड पेशेंट के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी गई है। मतलब नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से यह मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारत में इस दवाई का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा किया जा रहा है, जो कि काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काफ़ी नोन कंपनी है, आप लोग जानते भी होंगे। और मार्केट में जो इसकी प्राइस रखी जाएगी, जो लगभग अनुमानित जो कीमत है, ये 500 से 700 रुपये के बीच रखी जाएगी, 500 to 700। वैसे तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए तो ग्लूकोज काफ़ी सस्ता मिल जाता है आपको। जो सामान्य ग्लूकोज है 20, 30, 40 रुपये में, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, मात्रा पे निर्भर करता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो एक ऑक्सीजन भी कम कर दिए, है ना, एक ऑक्सीजन भी कम कर दिए, ठीक है, लेकिन रेट बढ़ा दिए, तो ये ऑक्सीजन गया कहाँ? तो आप ये मत सोचिएगा कि इस ऑक्सीजन को, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उनको दे दिया गया। दिस इज़ नॉट सो ईजी कि ऑक्सीजन कम कर देना, ठीक है, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दवाई एक्चुअली करता क्या है, कोविड पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है इस मेडिसिन को? तो एक्चुअली ये इन्फेक्टेड सेल को टारगेट करता है। ये दवाई जो है कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको टारगेट करता है और उनके वायरस के ग्रोथ को वहाँ पर रोक देता है। ठीक है, इससे पेशेंट में जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं या जो कोविड के लक्षण होते हैं वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। मतलब पेशेंट में इम्प्रूवमेंट या सुधार आपको जल्दी दिखाई देता है। तो मैं ऐसी दुआ करूंगा, ठीक है, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप लोगों को इस दवाई की आवश्यकता न हो। देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। रेमडेसिविर का एग्जाम्पल देख चुके हैं आप, ऑक्सीजन की सप्लाई का एग्जाम्पल देख चुके हैं आप। ठीक है, दवाइयों की कमी न होने के बावजूद इनकी कालाबाजारी के कारण, ब्लैक मार्केटिंग के कारण मार्केट से दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं मिल पाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आवश्यकता आप किसी को नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है? ठीक है, अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, 18 साल 18 ईयर्स प्लस, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगना है। अब इसको भी लेके कई लोगों ने अफवाहें उड़ानी चालू कर दी कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, या वैक्सीन लगाने से, है ना, सारी चीज़ें अफवाह हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी है। कोई कह रहा है कि वैक्सीन में सूअर का मांस है, कोई कह रहा है बकरा का मांस है। ठीक है, ऐसे सारे कर्म करेंगे, ऐसे सारे कर्म करेंगे, लेकिन वैक्सीन लगाने के नाम पे 10 बहाने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। भारत में अभी 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड उपलब्ध है, स्पुतनिक भी वैक्सीन भी उपलब्ध है, और तीनों वैक्सीन सेफ हैं, सुरक्षित हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लाइक, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंस नहीं है वैक्सीन में। तीनों वैक्सीन सुरक्षित हैं, अलग अलग, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैक्सीन की सप्लाई है। तो जैसी उपलब्धता है आपके क्षेत्र में, उसके आधार पे आप तीनों में से कोई एक वैक्सीन और उसी वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लें। ठीक है, कोवैक्सीन की बात करें तो लगभग 78% सुरक्षित है, और ये हालांकि ये सिर्फ भारत में इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो कोविशील्ड है दुनिया के 80 देशों में कोविशील्ड का उपयोग किया जा रहा है। या स्पुतनिक की बात करें तो 60 से ज़्यादा देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सभी वैक्सीन, ठीक है, लाइक कोविड के अलग अलग वेरिएंट पे इफ़ेक्टिव हैं। तो क्या आप वैक्सीन लगाने के बाद पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं? ठीक है, कई लोगों के दिमाग में जब ये क्वेश्चन आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो फिर वैक्सीन क्यों लगाना? तो देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप में से, हम में से कई लोग हैं ना, ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ बाइक 2 व्हीलर चलाते हैं, कुछ 4 व्हीलर चलाते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं या हेलमेट पहनते हैं। क्या सीट बेल्ट लगाने के बाद या हेलमेट पहनने के बाद हम गाड़ी लापरवाही से चलाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी हम गाड़ी उतनी सावधानी पूर्वक चलाते हैं। तो दैट मीन्स वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, और पूरी तरह से प्रयास करना है कि कोरोना का इन्फेक्शन आपको ना हो। एक बात और है कि वैक्सीन लगाने के बाद जिनको भी कोविड पॉजिटिव आया है या कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, उनके में लक्षण कम आए हैं या फिर उनका केस सीवियर नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब फैटल नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है कुछ रेयर केसेस जिनके एग्जांपल आप लोग मुझे दे सकते हैं कि सर हाँ एक, तो वो लाखों में एक है।
बचने की संभावना बढ़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस कम होते हैं। तो वैक्सीन लगवाने के बाद फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। अरे जब जुबा केसरी का एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, बोलो जुबा केसरी या दुनिया भर अल्कोहल का, उसके लिए लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है, कि उसमें जबकि क्लियर लिखा होता है, सिगरेट के पैकेट में क्लियर मेंशन होता है, ठीक है, कि इससे कैंसर हो सकता है। टोबैको के पैकेट में क्लियर मेंशन होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, उसमें लिखा रहता है 100% कैंसर हो सकता है, बावजूद उसको कंज्यूम कर रहे हैं लोग। इसमें तो ये लिखा है कि आपकी जान बचा सकता है, फिर लोग इस पे शक कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, कई लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसको आप लोग देखते हो और आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मुझे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, वैक्सीन लगवाने का। हाँ, किन्हें नहीं लगवाना चाहिए, तो ऐसे लोग जिन्हें नहीं लगवाना चाहिए, कोई सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब किसी को उसके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है, उसे नहीं लगवाना चाहिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इसका एक उदाहरण जैसे कोई HIV का पेशेंट है, उसे नहीं लगवाना चाहिए। या किसी को ड्रग से, फूड से एलर्जी है, ठीक है, तो वो टेस्ट कराने के बाद लगवा सकते हैं। तो उसके लिए उनको अपने फिजिशियन से सलाह लेना पड़ेगा। प्रेग्नेंट वीमेन या फिर जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, वो भी वैक्सीन लगाने से बच सकती हैं। तब तक उनको वो सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं जिससे कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना, ठीक है, बार बार हैंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, 18 वर्ष से कम लोगों को अभी रिकमेंड नहीं किया गया है। हो सकता है गवर्नमेंट आगे नियर फ्यूचर में 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी रिकमेंड कर दे, तो उनको भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी ने इमीडिएटली प्लाज्मा थेरेपी लिया है, वो कोविड से इन्फेक्टेड था, उसने एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लिया है या प्लाज्मा थेरेपी लिया है, उन्हें भी इमीडिएटली वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है इसमें कोरोना का या फिर इस वायरस का एंटीजन है या वायरस कमज़ोर फॉर्म में है। आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी रहेगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है। उस केस में भी आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं किस पे, हमारा जो मेन टॉपिक था, ठीक है, क्या था कि ये दवाई, ठीक है, तो ये जो दवाई है 2DG, ठीक है, इसका डोज क्या होगा, ठीक है, प्राइस वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डोज क्या होगा। तो सामान्यतः हमारा शरीर इसका डोज जो टॉलरेट कर सकता है 63 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, ये डेटा उपलब्ध है। 63 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो क्या आप फिर खुद से लेना चालू करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। बिना डॉक्टर के या फिजिशियन के सजेशन के, सलाह के किसी भी प्रकार की दवाई न लें, ना ही ऐसी दवाइयों को स्टोर करके रखें, संग्रहित करके रखें। स्टोर, जब आप कोई मेडिसिन मार्केट से अपने ही ज्ञान से या गूगल बाबा के सलाह से संग्रहित करके रखते हैं, ठीक है, कि मुझे भविष्य में काम आएगा, तो एक्चुअल में ऑन द टाइम जिसको ज़रूरत होती है उसको वो दवाई नहीं मिल पाती। और ज़रूरी थोड़ी है कि आपको काम आए या ना आए, तो ये ना करिएगा, ठीक है। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके जो फिजिशियन हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपको सजेस्ट करेंगे कि किस डोज में, कितनी मात्रा में और कब कब ये मेडिसिन लेना है। मैंने जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता दिया। देन मैंने कहा कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो जिस पे भी अभी अध्ययन चल रहा है, तो कुछ कार्डियक साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित। अगर हो सकता है आपको समझ में आए तो बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ECG में अगर आप देखिएगा तो जो QT इंटरवल होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के काम का है, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति को न समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, राइट। इतना सब कुछ आपको समझाया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने परिचित लोगों के साथ। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दवाई के बारे में मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया। वैक्सीनेशन जरूर कराइए, ज़रूर से ज़रूर कराइए। अगर आप एलिजिबल हैं, उपलब्धता है, तो वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वही एक तरीका है जिससे हम आप सब मिलके इससे फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों का नतीजा हम सेकेंड वेव के रूप में भुगत रहे हैं, और इधर सेकेंड वेव ख़त्म नहीं हुआ, तीसरे वेव की बात चल रही है, जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। अब 18+ वाले तो वैक्सीनेटेड रहेंगे, बच कौन गया? बच्चे जो 18 से कम के हैं। तो उस अनजान से खतरे, जिसको बोलते हैं ना कि आने वाला भविष्य जो है, ठीक है, उसको सही करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमको, आपको सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए,
किस प्रकार की अफवाहें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ रूमर या अफवाहें होती हैं, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि किसी लड़के को कोवैक्सीन लगा है, ठीक है, किसी लड़के को कोवैक्सीन लगा है, तो क्या उसकी शादी ऐसी लड़की से हो सकती है जिसको कोविशील्ड लगा है? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। किसी लड़के को जिसको कोवैक्सीन लगा है, उसकी शादी ऐसी लड़की से हो सकती है जिसको कोविशील्ड का वैक्सीन लगा है, और यदि हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वृक्षारोपण करिए और पृथ्वी को बचाइए। गुड नाइट।